गुलशन मेमार कराची में एक ऐसा इस्लामिक सेंटर बनाया जा रहा है जहां स्टूडेंट्स को हिफ्ज और दरस निज़ामी के साथ साथ ग्रेजुएशन भी करवाई जाएगी। इसके अलावा इस इदारे में स्टूडेंट्स को क्या क्या सहूलियात दी जाएंगी, देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं मौजूद हूँ सैलानी वेलफेयर के एक शानदार तालीमी प्रोजेक्ट जन्नतुल सिद्दीक इस्लामिक सेंटर में, जहाँ इस इदारे के इफ्तिताह से कबल एक खूबसूरत सी प्री लॉन्च गैदरिंग रखी गई है। अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी करने के बाद मैं तकरीब की जानिब चल पड़ा, जहां डॉक्टर मुफ्ती नुमान साहब ने खुशामदीद कहा। और डॉक्टर नुमान साहब इस इदारे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और अब तिलावत कलाम पाक से तकरीब का आगाज किया गया। तिलावत के बाद हाफिज वासिक साहब ने कसीदा बुर्द शरीफ पढ़ा और मेहमानों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। और इसी दौरान मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और अल्लामा बशीर फारूक कादरी साहब भी तशरीफ ले आए, जिन्हें अल्लामा आदिल साहब और अमजद चामनिया साहब ने इदारे का विजिट करवाया और बताया कि इंशाअल्लाह अप्रैल 2025 में इस इदारे का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। और ये एक ऐसा इस्लामिक सेंटर बनने जा रहा है जिसमें स्टूडेंट को हिफ्ज और दरसे निज़ामी के साथ ग्रेजुएशन भी करवाई जाएगी। और ये इमारत 6 फ्लोर्स पर मुश्तमिल है। जिसके बाद मुफ्ती साहब इस खूबसूरत सी प्री लॉन्च गैदरिंग का हिस्सा बने, जहां आपका सबने खड़े होकर इस्तकबाल किया। जिसके बाद तकरीब में शरीक मेहमानाने गिरामी ने बहुत ही खूबसूरत और मुख्तसर इजहार ख्याल करते हुए सैलानी के इस प्रोजेक्ट को सराहा। इसके बाद डॉक्टर नुमान साहब ने तकरीब में शरीक तमाम ही मेहमानों को इदारे के तालीमी अज़ाइम और तामीरी मकासिद से मुतालिक प्रेजेंटेशन दी। इस वक्त बिल्डिंग की ये सूरत हाल है। हमारे पास ये ऊपर जो 2 तस्वीरें ग्राउंड फ्लोर की हैं, नीचे वाली तस्वीर हमारे पास बेसमेंट की है। ये 2 स्पेसेस इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। और ऊपर वाले फ्लोर्स जैसे जैसे हमारे पास रेडी होते जाएंगे तो हम अगले प्रोजेक्ट्स अपने शुरू करते रहेंगे। ये हमारा जो है वो फ्यूचर बिल्डिंग प्लान है। इस तरह की इंशाल्लाह लेविश लग्जरी स्टेट ऑफ द आर्ट ये एक बिल्डिंग होगी। ये एक ऐसा इदारा होगा इंशाल्लाह, हम ये कह सकते हैं कि जो इस इदारे में आएगा वो बिल्कुल जो उसका मदारिस के बारे में या दीनी इदारों के बारे में एक जो नज़रिया है, या वो जो समझता है कि खस्ता हाल कोई इमारत होगी, यहाँ पर जो है वो नीचे बैठकर दरियों पे लोग पढ़ रहे होंगे, इंशाल्लाह उसका नज़रिया बदलेगा। और ये लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर की एक थीम है। जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पर इंशाल्लाह ये लाइब्रेरी कायम होगी। न सिर्फ यहाँ पर आपको किताबें नज़र आएंगी, बल्कि यहाँ पर आपको ई लाइब्रेरी भी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी जो अब दुनिया भर में चल रही है, ई लाइब्रेरी भी आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आपको लैपटॉप से स्क्रीन्स लगी हुई नज़र आ रही होंगी। और ये वो खुश नसीब इंसान हैं जनाब इशफाक साहब, जो अपने वालदेन के नाम पर ये इदारा बनवा रहे हैं और इसकी तामीरात में एक बड़ा हिस्सा मिला रहे हैं। अल्लाह पाक ऐसी औलाद तमाम वालदेन को अता फरमाए जो अपने वालदेन के ईसारे सवाब के लिए दिल खोल कर खर्च करते हैं। इसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को इज़हार ख्याल के लिए दावत दी गई और आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इज़हार ख्याल फरमाया। सैलानी ट्रस्ट के जो डोनर्स हैं, अतिया दहंदगान हैं, उन्हें भी अल्लामा बशीर फ़ारूक कादरी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम अज़ कम ये पैसा जो इस इदारे में आ जाता है सही मसरफ पर लग जाता है। मुफ्ती साहब के इज़हार ख्याल के बाद सैलानी वेलफेयर के चेयरमैन जनाब अल्लामा बशीर फारूक कादरी साहब ने गुफ्तगू फरमाई और आखिर में मुफ्ती साहब ने दुआ फरमाई। दुआ के बाद तमाम ही मेहमानों ने मुफ्ती साहब और अल्लामा बशीर फारूक कादरी साहब से मुसाफा किया। इसके बाद मेहमानों ने खाना तनाउल किया। लंच के बाद मैं इदारे में मौजूद मस्जिद में आ गया, जहाँ ज़ोहर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैं अपनी बाइक की जानिब आ गया और वापस जाने के लिए हेलमेट पहना। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।